हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा पांडे है। मेरे चैनल का नाम है पांडे टेक्निकल सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइवट टेबल के विषय में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइवट टेबल क्या होता है, साथ ही साथ हम उसका प्रैक्टिकल यूज भी सीखेंगे। तो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइवट टेबल के विषय में। पाइवट टेबल हम एमएस एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। साथ ही हमारे जो डेटा होता है उसे बहुत ही अच्छे से अरेंज कर पाता है। उसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन हो तो उसे अलग कर पाता है। आइए चलिए देखते हैं कि हम पाइवट टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें एक डेटा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ नेम दिए गए हैं। उसमें डिपार्टमेंट है, सेल है 2018 और 2019 का। चलिए इसी के थ्रू हम अपने पाइवट टेबल का यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं डेटा पर कहीं भी। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में मेनू में जाएंगे ऊपर, और यहाँ से हम कॉर्नर में दिया हुआ है पाइवट टेबल। ठीक है, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सबसे पहले कह रहा है चूज़ द डाटा दैट यू वांट टू बी एनालाइज। आप अपने डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट टेबल और रेंज। ओके, टेबल रेंज देना है यहाँ पे। टेबल रेंज इसमें इट मीन्स आपको अपने डेटा का जो रेंज है, डेटा रेंज, उसे आपको सेलेक्ट करके पूरा देना है। तो हम यहाँ पर अपनी कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हमसे पूछा है चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। ओके, आप अपने जो पाइवट टेबल का जो रिजल्ट है वो कहाँ देखना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पर या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। न्यू वर्कशीट यानी ऐसी ही कोई दूसरी वर्कशीट, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है कि इसी वर्कशीट पर। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट को चूज़ कर लेते हैं। हम इसी सीट पर रिजल्ट इसका निकाल के देखेंगे। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है लोकेशन, कि अगर आप इसी वर्कशीट पर इसका रिजल्ट देखना चाहते हो तो कहाँ। तो इसके लिए हमें इसका एक सेल देना होगा। चलिए हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने ओके किया हमारे सामने एक ब्लैंक टेबल आ गया। ओके, साथ में हमारे साइड पे यहाँ पे कॉर्नर में आप देखेंगे चूज़ फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हमें रिपोर्ट दिखा रहा है। किसका नेम है, यहाँ भी वही हमारे जो डेटा में नेम दिया गया है वहाँ हमें कॉर्नर में दिख रहा है। डिपार्टमेंट है, सेल है 2018 2019, जो कि हमारे यहाँ डेटा में दिया गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे जो हमें डेटा दिखाई दे रहा है वो बहुत छोटा है। ठीक है, बट अब जब भी ऑफिस वर्क करते हो तो वहाँ क्या होता है, इस डेटा की जो लिस्ट होती है वो बहुत ही लंबी चौड़ी होती है, और हमें उसमें से कहा जाता है कि किसी खास पर्सन का हमें डिपार्टमेंट और उनका इस सन का सेल निकाल करके दिखाइए। ठीक है, तो या फिर मान लीजिए हमें ये जानना है कि ये पर्सन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, या ये पर्सन है तो उनका जो है इस सन में क्या सेल है। तो इस तरह से अगर हमें इस तरह का कोई कुछ मिलता है करने को अपने डेटा में से, तो हम बहुत ही आसानी से पाइवट टेबल के थ्रू इसको कर सकते हैं। इसमें से कुछ खास इन्फॉर्मेशन को अलग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में जो रिपोर्ट जनरेट हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले हम डिपार्टमेंट वाले जो कॉलम दिया गया है उस पर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर वो सारे डिपार्टमेंट आ गए हैं जो हमारे डेटा में हैं। एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक है, फर्नीचर है, गारमेंट है, मार्केटिंग है, मेडिकल है और सेल डिपार्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम नेम वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इतने लोग काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट पे इतने लोग हैं, फर्नीचर में इतने लोग, गारमेंट पे इतने लोग। इस तरह से जिस जिस डिपार्टमेंट में जो जो लोग हैं उनका नाम हमें उस डिपार्टमेंट के नीचे शो हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक नया डेटा क्रिएट हुआ है, ऊपर आपको एक ड्रॉप डाउन बटन भी मिल जाता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने डेटा को चाहिए तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, या इनमें से मान लीजिए कि आप सभी व्यक्तियों का आपको डिपार्टमेंट नहीं जानना है, या सभी डिपार्टमेंट में कितने कौन कौन से लोग काम करते हैं ये नहीं जानना है, तो हम यहाँ से चाहे तो उसे चूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप सेलेक्ट ऑल जो है वो चेक है, तो यहाँ पे सभी चेक दिख रहा है, मतलब सभी का रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। बट यदि हमें इसमें से कुछ पर्टिकुलर लोगों का ही रिजल्ट चाहिए तो हम सिर्फ उनका भी रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जिनका रिजल्ट हमें चाहिए होगा उन्हें चेक रखना है, और जिनका रिजल्ट हमें नहीं चाहिए हम उन्हें अनचेक कर देंगे। तो चलिए जैसे मान लीजिए हमें एजुकेशन का चाहिए और मार्केटिंग का चाहिए, बाकी हमें रिजल्ट नहीं देखना, तो हम इन लोगों को अनचेक कर देते हैं, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सिर्फ एजुकेशन और मार्केटिंग का जो है हमें
दिख रहा है रिजल्ट, मतलब एजुकेशन में इतने लोग हैं और मार्केटिंग में इतने लोग। फिर से यदि आपको अपना फिर से कंप्लीट डेटा वापस चाहिए तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, आपका रिजल्ट वापस आ जाएगा। इस तरह से आप जिस किसी का भी चाहो, मतलब वो डिपार्टमेंट में वो बंदा अगर है आपके डेटा में वो है तो वो आपके रिजल्ट में शो करेगा। चलिए, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ले लिया है और डिपार्टमेंट में कौन कौन से पर्सन काम करते हैं ये निकाल दिया है। चलिए अब हम देखते हैं, उनका सेल जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल वाले पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस डिपार्टमेंट में जो जो लोग हैं उनका सेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हर उस व्यक्ति का जितने भी, मतलब जिस डिपार्टमेंट जितने लोग हैं उनका ग्रैंड टोटल भी हमें ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने 2018 का निकाला है, अगर हमें 2019 का भी देखना है तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे, 2019 भी आ गया। ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं और उनका इतना सेल है 2018 में, 2019 में इतना है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक में ये लोग हैं और इनका सेल इतना है 2018 और 2019 में इतना है। फर्नीचर में ये लोग हैं और इनका जो सेल है वह इतना 2018 में है और 2018 में इतना है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, बट अगर मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसा करना हो कि हमें अपने डेटा में कुछ चेंजिंग करनी हो। ठीक है, तो अगर क्या हम अपने डेटा में जब चेंजिंग करेंगे तो वो अपना रिजल्ट भी हमें चेंज होगा, हमारा रिजल्ट, या हमें ये देखना है कि अगर हम डेटा में कोई चेंजिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो चेंजिंग हमें अपने डेटा में अपने रिजल्ट में दिखाई देता है या नहीं, करके देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मिस्टर श्याम जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में है। चलिए इनको चेंज करके हम देखते हैं कि क्या यहाँ भी अगर हम चेंज करते हैं डेटा में तो हमारे रिजल्ट में भी वो चेंजिंग आती है या नहीं। तो हम इनका डिपार्टमेंट चेंज करके देखते हैं। मिस्टर श्याम का क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम मेडिकल की जगह डाल देते हैं एजुकेशन। ओके, हम डाल देते हैं एजुकेशन। चलिए अब चेक करते हैं कि मिस्टर श्याम जो है वो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे रिजल्ट में भी शो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो यहाँ कहीं भी मिस्टर श्याम नहीं है। पहले मिस्टर श्याम किस में थे, मेडिकल डिपार्टमेंट में। सो देखते हैं रिजल्ट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में है। मेडिकल डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो कि श्याम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो पहले भी यहाँ हमारे डेटा में भी मेडिकल डिपार्टमेंट में थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, हमने अपने डेटा में चेंजिंग किया, उसके बाद हम अपने जो नया डेटा हमारे सामने क्रिएट हुआ है हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन मेनू में और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है रिफ्रेश का। अब हम क्लिक कर देंगे रिफ्रेश ऑल पे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिस्टर श्याम आ गए हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट से वो हट गए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ और करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर मिस्टर दीपक एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और उनको हम मेडिकल डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ से हटा लेते हैं और इनको हम मेडिकल डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। यहाँ पे डेटा में हमने उन्हें मेडिकल डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। बट आप अगर यहाँ पे देखें, हमारे रिजल्ट में देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिस्टर दीपक अभी यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में वो कहीं नहीं है। तो चलिए इसके लिए फिर से हम जाएंगे ऑप्शन मेनू में, अपने नए वाले डेटा पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन मेनू में जाएंगे, रिफ्रेश पे जाएंगे और रिफ्रेश ऑल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या मिस्टर दीपक आए हैं। ये देखिए मिस्टर दीपक मेडिकल डिपार्टमेंट। ओके, तो इस तरह से यदि आप अपने डेटा में कोई भी चेंजिंग करते हो तो आप जब ऑप्शन मेनू में जाके रिफ्रेश करोगे उसे तो वो चेंजिंग आपको अपने रिजल्ट में भी दिखाई देगा। चलिए ये तो हो गया कि अगर हम अपने डेटा में कुछ चेंजिंग करते हैं तो वो चीज़ हमें रिजल्ट में दिखाई देती है या नहीं। अगर मान लीजिए कि अब हम अपने डेटा में कोई नया कॉलम ऐड करते हैं तो क्या वो कॉलम हमें अपने रिपोर्ट में भी दिखाई देता है, अपने रिजल्ट में भी दिखाई देता है कि नहीं। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ जो डेटा था साइड में उसमें नेम डिपार्टमेंट 2018 का सेल और 2019 का सेल दिया गया है। चलिए हम इसमें दोनों को कंबाइन करके सेल 2018 2019 का हम कंबाइन टोटल देखते हैं निकाल कर अपने डेटा में कि ये रिजल्ट में हमें शो करता है या नहीं। टाइप कर लेते हैं पहले। ओके, जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ है वैसी ही फॉर्मेटिंग हम यहाँ भी डाल लेते हैं। चलिए अब देखा आपने कि यहाँ पर हमने डेटा डाल दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सबसे पहला वाला जो हमारा रो है इसे हम सम कर लेंगे। ओके, 2018 2019 का सेल हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ हमें इसका 2018 2019 का सेल हमें प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके सभी का रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो
इसको हम, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ऐसी फॉर्मेटिंग पहले हम इधर भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और हम जाएंगे फॉर्मेट पेंटर में और क्लिक कर देंगे। ओके, तो ऐसी ही फॉर्मेटिंग हमारे रिजल्ट में आ गई है। चलिए, अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने जो नया कॉलम ऐड किया है, हम चाहते हैं कि वो हमारे रिपोर्ट में भी जनरेट हो और साथ ही उसका रिजल्ट भी हमें अपने यहाँ पर नए वाले जो टेबल है, जो नया हमारा रिजल्ट है, उसमें शो हो। ओके, तो वापस से हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें अपने डेटा पे नए वाले जो टेबल हमने क्रिएट किया है उस पर हम क्लिक करेंगे, जाएंगे ऑप्शन मेनू पे और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है ऑप्शन चेंज डेटा सोर्स। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और ये हमसे फिर से टेबल रेंज मांग रहा है, सेलेक्ट टेबल और रेंज। ये टेबल रेंज हमसे इसलिए मांग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हुआ है और जो हमने पहले टेबल रेंज दिया था वो सिर्फ हमने 2019 के सेल तक ही दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमें जो नया कॉलम ऐड किया है उसका भी रेंज हमें देना होगा, तब जा करके हमारा ये जो टेबल रेंज है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए हम फिर से इसे कंप्लीट सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देंगे। देखिए, जैसे ही हमने ओके किया, हमारे सामने हमारे रिपोर्ट में वो नया वाला कॉलम भी जनरेट हो गया है। ठीक है, अगर अब हमें 2018-2019 का रिजल्ट भी देखना है तो सिंपली हमें इसे चेक कर देंगे। जैसे ही हम चेक करते हैं, आप यहाँ देख सकती हो कि 2018-2019 का भी सेल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पाइवट टेबल। आपने देखा कि कितनी आसानी से हम अपने डेटा में किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी उस पर अपने डेटा को बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। कुछ खास इन्फॉर्मेशन हो तो हम उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ कि हमने पाइवट टेबल का यूज़ कर लिया। अब पाइवट टेबल को हटाते कैसे हैं टेबल से, क्योंकि सिंपली पाइवट टेबल को आप सेलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम इन सभी को अनचेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अनचेक करेंगे, आपके सामने फिर से वही ब्लैंक टेबल आ जाएगा। आपको इसको सेलेक्ट करना है, जाएंगे होम मेनू पे, यहाँ पे हम क्लियर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर ऑल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप आज के इस वीडियो में आपने जाना कि पाइवट टेबल क्या होता है, साथ ही आपने उसका प्रैक्टिकल यूज भी सीखा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही MS एक्सेल से जुड़ी जानकारियाँ और वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।